रॉबिनहुड एक विवाह की योजना बनाता है और अब वह सुबह आ गई थी जब सुंदर एलेन की शादी होनी थी। और जिस दिन खुशमिजाज रॉबिन ने कसम खाई थी कि एलेनडेल को, मानो सर स्टीफन ऑफ ट्रेंट के लिए भरी गई थाली में से खाना खाना चाहिए। रॉबिनहुड प्रसन्न और खुशमिजाज, उसके सभी खुशमिजाज आदमी उठे और सबसे आखिर में मोटा फ्रायर टक उठा, अपनी आंखों से नींद की झपकी झपकाते हुए। फिर जबकि हवा कई पक्षियों के गीत से भरी हुई लग रही थी, सभी एक साथ घुल-मिल गए और धुंधली सुबह में सभी खुश थे। हर आदमी उछलते हुए नाले में अपना चेहरा और हाथ हिला रहा था और इस तरह दिन शुरू हुआ। अब रॉबिन ने कहा, जब उन्होंने अपना उपवास तोड़ा और हर आदमी ने अपना पेट भर लिया, आज के लिए जो काम हमारे हाथ में है उसे पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने साथ जाने के लिए अपने अच्छे आदमियों में से एक दर्जन को चुनूंगा, क्योंकि मुझे सहायता की आवश्यकता हो सकती है। और तुम, विल स्कारलेट, यहाँ रहो और मेरे जाने तक प्रमुख बनो। फिर पूरे दल में से खोजते हुए, जिनमें से हर आदमी चुने जाने के लिए उत्सुक था, रॉबिन ने उन लोगों को नाम से पुकारा जिन्हें वह चाहता था, जब तक कि उसके पास 20 हट्टे-कट्टे लड़के नहीं आ गए जो उसकी योमनरी के बिल्कुल फूल थे। लिटिल जॉन और विल स्टिटली के अलावा वे सभी प्रसिद्ध लड़के थे जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर जब चुने हुए लोग खुशी से उछलते हुए धनुष, बाण और तलवार लेकर अपने आप को सुसज्जित करने के लिए दौड़े, तो रॉबिनहुड एक ओर छिप गया और वहां उसने एक रंगीन रिबनदार कोट पहन लिया, जैसा कि किसी घूमते हुए गायक ने पहना होगा, और अपने कंधे पर एक वीणा लटका ली ताकि वह उस भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सके। सभी बैंड के लोग देखने लगे और कई लोग हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्वामी को पहले कभी इतने शानदार वेश में नहीं देखा था। सच में, रॉबिन ने कहा, अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए और खुद को नीचे देखते हुए, मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक एक भड़कीली टिड्डे जैसी पोशाक है, लेकिन ये सब होने के बावजूद एक सुंदर चीज है और मेरे रूप के अनुरूप नहीं है, हालांकि मैं इसे सिर्फ एक बार पहनता हूँ। लेकिन रुको, लिटिल जॉन, यहाँ 2 बैग हैं जिन्हें मैं तुम्हें अपनी थैली में सुरक्षित रखने के लिए रखना चाहता हूँ। मैं इस रंग बिरंगे कपड़े के नीचे खुद उनकी देखभाल नहीं कर सकता। क्यों, मालिक? लिटिल जॉन ने थैलों को हाथ में लेकर तौलते हुए कहा, यहाँ सोने का खंभा है। अच्छा, वहाँ क्या हो सकता है? रॉबिन ने कहा, यह मेरा अपना सिक्का है और जो कुछ भी है उससे बैंड को कोई नुकसान नहीं है। आओ लड़कों, गाओ, और वह जल्दी से दूर चला गया। तुरंत तैयार हो जाओ। फिर उसने अपने साथियों को एक पंक्ति में इकट्ठा किया, जिसके बीच में एलेनडेल और फ्रायर टक थे, और उन्हें जंगल की छाया से बाहर ले गया। इसलिए वे बहुत देर तक चलते रहे जब तक वे शेरवुड से बाहर निकलकर रोदर स्ट्रीम की घाटी में नहीं पहुंच गए। यहाँ जंगल में जो कुछ भी देखा गया था उससे अलग नज़ारा था। हेजरो, जौ के विस्तृत खेत, चरागाह भूमि जो आसमान से टकराने तक ऊपर की ओर लुढ़कती थी, और सभी जगह सफ़ेद भेड़ों के झुंड थे। घास के मैदान जहाँ से नई कटी हुई घास की गंध आ रही थी जो चिकनी पट्टियों में बिछी हुई थी और जिसके ऊपर से तेज रफ्तार से उड़ती हुई स्विफ्ट उड़ रही थी, ऐसा उन्होंने देखा। और ये, मैं जानता हूँ, मीठे जंगल की उलझी हुई गहराई से अलग था, लेकिन उतना ही सुंदर था। इस तरह रॉबिन अपने दल का नेतृत्व कर रहा था, छाती को बाहर निकालकर और सिर को पीछे झुकाकर, घास के मैदानों से बहकर आने वाली हल्की हवा की गंध को सूंघते हुए। सचमुच, उसने कहा, यहाँ की प्यारी दुनिया उतनी ही सुंदर है जितनी जंगल की छाँव में। कौन इसे आंसुओं की घाटी कहता है? मुझे लगता है कि यह हमारे मन का अंधकार ही है जो दुनिया में उदासी लाता है। हे छोटे जॉन, तुम जो आनंदमय गीत गा रहे हो, वह क्या कहता है? क्या यह ऐसा नहीं है? क्योंकि जब मेरे प्यार की आंखें तुझ पर होंगी तो तुझ पर होंगी, और जब उसके होंठ दुर्लभ ढंग से मुस्कुराते हैं, जिस दिन ये हर्षपूर्ण और अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, फिर चाहे गीला हो या गोरा, और जब स्टाउट एले इतनी तेजी से बह रही हो, हमारे दुख और परेशानियां अतीत की बातें हैं। नहीं, फ्रायर टक ने धार्मिकता से कहा, तुम अपवित्र चीजों के बारे में सोचते हो और किसी और चीज के बारे में नहीं। फिर भी वास्तव में चिंता और दुख के खिलाफ शराब पीने और चमकदार आंखों,
अर्थात उपवास और ध्यान की तुलना में बेहतर सुरक्षा है। मेरी ओर देखो, क्या मैं एक दुखी आदमी की तरह हूँ? ये सुनकर चारों ओर से जोरदार ठहाके गूंज उठे, क्योंकि पिछली रात मोटे फ्राया ने सभी मौज मस्ती करने वाले लोगों की तुलना में दुगुनी संख्या में शराब पी थी। सचमुच, रॉबिन ने कहा, जब वह हंसते हुए बोल सका, मुझे कहना चाहिए कि तुम्हारे दुख तुम्हारी अच्छाई के बराबर थे। इसलिए वे आगे बढ़ते रहे, बातें करते रहे, गाते रहे, मजाक करते रहे और हंसते रहे, जब तक कि वे एक छोटे से चर्च में नहीं पहुंच गए, जो अमीर एम्मेट के महान संपदा के स्वामित्व में था। यहीं पर उस सुबह सुंदर एलेन की शादी होनी थी, और यही वह स्थान था जिसकी ओर योमन ने अपने पैर की उंगलियां उठाई थीं। सड़क के दूसरी तरफ जहां चर्च खड़ा था और जौ के खेत लहरा रहे थे, सड़क के किनारे एक पत्थर की दीवार थी। राजमार्ग से दीवार के ऊपर युवा पेड़ों और झाड़ियों की एक सीमा थी, और यहाँ वहाँ दीवार खुद ही खिले हुए वुडबाइन के ढेर से ढकी हुई थी, जो अपनी मीठी गर्मियों की खुशबू से दूर दूर तक गर्म हवा को भर रही थी। फिर योमन तुरंत दीवार के ऊपर से कूद गए, दूसरी तरफ लंबी मुलायम घास पर उतरे, जिससे वहाँ छाया में लेटे भेड़ों का झुंड डर गया और वे सभी दिशाओं में भाग गए। यहाँ दीवार और सुंदर युवा वृक्षों और झाड़ियों से एक मधुर शीतल छाया आ रही थी, और यहाँ योमन बैठे थे और सुबह की लंबी सैर के बाद आराम करने को लेकर काफी खुश थे। अब रॉबिन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक व्यक्ति चर्च में आते किसी व्यक्ति को देखे और मुझे बताए, और मैं जिस व्यक्ति को चुनूंगा वह डॉनकास्टा का युवा डेविड होगा। इसलिए डेविड, तुम दीवार पर चढ़ जाओ और जंगल के नीचे छिप जाओ ताकि तुम निगरानी रख सको। तदनुसार युवा डेविड ने वैसा ही किया जैसा उसे आदेश दिया गया था। अन्य लोग घास पर लेट गए, कुछ आपस में बातें कर रहे थे और अन्य सो रहे थे। फिर सब कुछ शांत हो गया, केवल उन लोगों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं जो आपस में बातें कर रहे थे, और एलन के बेचैन कदम इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि उसकी आत्मा इतनी बेचैन थी कि वो स्थिर नहीं रह सकता था, और फ्राया टक के मधुर खर्राटों को छोड़कर, जो अपनी नींद का आनंद ऐसे ले रहा था जैसे कोई नर्म लकड़ी को बहुत धीरे धीरे काट रहा हो। रॉबिन अपनी पीठ के बल लेट गया और पेड़ों की पत्तियों को ऊपर की ओर देखता रहा। उसके विचार लीगों दूर थे, और इस तरह बहुत समय बीत गया। तभी रॉबिन बोला, अब हमें बताओ, डोनकास्टा के युवा डेविड, तुम क्या देखते हो? तब दाऊद ने उत्तर दिया, मैं सफ़ेद बादलों को तैरते हुए देख रहा हूँ और हवा चलती हुई महसूस कर रहा हूँ, और 3 काले कौवे पृथ्वी पर उड़ रहे हैं, परंतु इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे गुरु। फिर से सन्नाटा छा गया और फिर से समय बीत गया, जैसा कि मैंने कहा, तब तक के लिए जब तक रॉबिन अधीर होकर फिर से नहीं बोल पड़ा। अब मुझे बताओ, युवा डेविड, तुम इसमें क्या देखते हो? दाऊद ने उत्तर दिया, मैं पवन चक्कियों को हिलते हुए और 3 ऊंचे चिनार के वृक्षों को आकाश की ओर डोलते हुए देख रहा हूँ, और एक झुंड के झुंड जंगली पक्षियों को पहाड़ी के ऊपर उड़ते हुए देख रहा हूँ, परंतु इसके अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, स्वामी। इस प्रकार एक और समय बीत गया, जब तक कि रॉबिन ने एक बार फिर युवा डेविड से पूछा कि उसने क्या देखा, और डेविड ने कहा, मैं कोयल को गाते हुए सुनता हूँ, और मैं देखता हूँ कि कैसे हवा जौ के खेत में लहरें बनाती है, और अब पहाड़ी के पार चर्च में एक बूढ़ा भिक्षु आ रहा है, और उसके हाथों में चाबियों का एक बड़ा गुच्छा है, और देखो, अब वह चर्च के दरवाजे पर आता है। तभी रॉबिन हुड उठा और फ्राया टक को कंधे से पकड़कर हिलाया। आओ, उठो, पवित्र आदमी, उसने चिल्लाया, जिसके बाद बहुत घुराघुराहट के साथ मोटा टक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शादी करो, खुद को तैयार करो, रॉबिन ने कहा, क्योंकि वहाँ चर्च के दरवाजे पर तुम्हारा एक दोस्त है। जाओ और उससे बात करो, और इस तरह चर्च में जाओ, ताकि जब तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम वहाँ हो सको। इस बीच लिटिल जॉन, विल स्टिटली और मैं अभी तुम्हारे पीछे चलेंगे। अतः फ्राया टक दीवार फांदकर सड़क पार कर चर्च में आ गए, जहाँ बूढ़ा फ्राया अभी भी बड़ी चाबी से काम कर रहा था। ताला कुछ जंग खाया हुआ था और वो कुछ बूढ़ा और कमजोर था। हिलोआ, भाई, टक ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये कहते हुए उसने दूसरे के हाथ से चाबी ली और जल्दी से उसे घुमाकर दरवाजा खोल दिया। तुम कौन हो, अच्छे भाई? बूढ़े भिक्षु ने ऊंची
घर घर आती आवाज में पूछा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? और उसने मोटे भिक्षु टक को ऐसे देखा जैसे कोई उल्लू सूरज को देखता है। इस तरह मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ, भाई, दूसरे ने कहा। मेरा नाम टक है और मैं इस जगह से आगे नहीं जाता अगर तुम मुझे इस शादी के दौरान रहने दोगे। मैं फाउंटेन डेल से आया हूँ और सच में मैं एक गरीब साधु हूँ, जैसा कि कोई कह सकता है, क्योंकि मैं पवित्र संत एथेलराडा द्वारा आशीर्वादित फव्वारे के पास एक कोठरी में रहता हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ समझ पाया हूँ तो आज यहाँ एक समलैंगिक विवाह होने वाला है, इसलिए अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अंदर ठंडी छाया में आराम करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये सुंदर दृश्य देखना चाहता हूँ। सचमुच तुम्हारा स्वागत है, भाई, बूढ़े आदमी ने कहा और अंदर का रास्ता दिखाया। इस बीच रॉबिन हुड हापर की आड़ में लिटिल जॉन और विल स्टटली के साथ चर्च में आ गया था। रॉबिन ने उसे दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठा दिया, लेकिन लिटिल जॉन सोने के 2 बैग लेकर अंदर चला गया और विल स्टटली भी। इसलिए रॉबिन दरवाजे के पास बैठा हुआ था, सड़क पर और नीचे की ओर देख रहा था कि कौन आ सकता है, जब तक कि कुछ समय बाद उसने 6 घुड़सवारों को शांत और धीमी गति से आते हुए देखा, जैसा कि उन्हें चाहिए था, क्योंकि वे उच्च पदों पर आसीन पादरी थे। फिर जब वे पास आए तो रॉबिन ने देखा कि वे कौन थे और उन्हें पहचान लिया। पहला हेयरफोर्ड का बिशप था और वो एक सुंदर व्यक्ति था, मुझे पता है। उसके वस्त्र सबसे बढ़िया रेशम के थे और उसके गले में पीटे हुए सोने की एक सुंदर चेन थी। उसकी टोपी जो उसके मुंडन को छुपाती थी वह काले मखमल की थी और उसके किनारों पर रत्नों की पंक्तियां थीं जो सूरज की रोशनी में चमकती थीं। प्रत्येक पत्थर सोने में जड़ा हुआ था। उसकी नली ज्वाला के रंग के रेशम की थी और उसके जूते काले मखमल के थे। लंबे नुकीले पंजे उसके घुटनों पर मुड़े हुए थे और दोनों पैरों पर सोने के धागे से एक क्रॉस कढ़ाई किया हुआ था। बिशप के बगल में एक छोटे से पाल्फ्रे पर एम्मेट का पुजारी सवार था। उसके कपड़े भी महंगे थे, लेकिन मोटे बिशप की तरह इतने शानदार नहीं थे। इनके पीछे एम्मेट के 2 उच्च भाई थे और इनके पीछे बिशप के 2 अनुचर थे, क्योंकि हेयरफोर्ड के लॉर्ड बिशप महान बैरनों के समान बनने का प्रयास करते थे, जैसा कि पवित्र आदेशों में किसी की शक्ति में था। जब रॉबिन ने देखा कि यह ट्रेन नजदीक आ रही है, जिसमें घोड़ों के गहनों और रेशम की चमक और घोड़ों के कपड़ों पर चांदी की घंटियों की झनकार है, तो उसने गुस्से से उन पर नजर डाली। उसने खुद से कहा, ये बिशप एक पवित्र व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा दिखावटी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका संरक्षक, जो मुझे लगता है सेंट थॉमस था, अपने गले में सोने की चेन, शरीर पर रेशमी कपड़े और पैरों में नुकीले जूते पहनने का आदी था। इन सब के लिए पैसा, भगवान जाने, गरीब किराएदारों के पसीने से कमाया गया है। बिशप, तुम्हारा अभिमान गिर सकता है इससे पहले कि तुम इसके बारे में जान सको। इसलिए पवित्र लोग चर्च में आए। बिशप और प्रियोआ आपस में कुछ सुंदर महिलाओं के बारे में मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे। मुझे लगता है कि उनके शब्द पवित्र क्लर्कों की तुलना में आम लोगों के होठों के लिए ज्यादा उपयुक्त थे। फिर वे घोड़े से उतरे और बिशप ने चारों ओर देखते हुए तुरंत रॉबिन को दरवाजे पर खड़े देखा। हिलवा, अच्छे साथी, उसने एक हंसमुख आवाज में कहा, तुम कौन हो जो इतने खुश पंखों में घूम रहे हो? मैं उत्तरी देश से एक वीणावादक हूँ, रॉबिन ने कहा, और मैं तारों को छू सकता हूँ। मुझे पता है, पूरे इंग्लैंड में कोई भी दूसरा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। सच में, अच्छे लॉर्ड बिशप, कई शूरवीर और नगरवासी, क्लर्क और आम आदमी मेरे संगीत पर नाच चुके हैं, न चाहते हुए भी, और ज्यादातर बार अपनी इच्छा के विरुद्ध। मेरी वीणा का जादू ऐसा है। आज, मेरे लॉर्ड बिशप, अगर मैं इस शादी में बजा सकता हूँ, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सुंदर दुल्हन को उस आदमी से प्यार करवाऊंगा जिससे वह शादी करेगी। ऐसा प्यार जो तब तक बना रहेगा जब तक वे दोनों साथ रहेंगे। हाँ, क्या ऐसा है? बिशप चिल्लाया, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? और उसने रॉबिन की ओर गौर से देखा, जिसने फिर से उसकी आंखों में हिम्मत से देखा। अब, अगर तुम इस युवती जिसने वास्तव में मेरे गरीब चचेरे भाई स्टीफन को मोहित कर लिया है, को इस तरह से उस आदमी से प्यार करने के लिए मजबूर कर दोगे जिससे वह शादी करने वाली है,
जैसा कि तुम कहते हो, तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम मुझसे उचित मात्रा में मांगोगे। मुझे अपने कौशल का स्वाद चखने दो, साथी। नहीं, रॉबिन ने कहा, मेरा संगीत मेरी इच्छा के बिना नहीं आता, यहाँ तक कि लॉर्ड बिशप के आदेश पर भी नहीं। सच कहूँ तो जब तक दूल्हा दुल्हन नहीं आ जाते, मैं नहीं बजाऊंगा। अब तुम मेरे शिखर से इस तरह बात करने वाले एक धूर्त कमीने हो, बिशप ने रॉबिन पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। देखो, प्रायः हमारे चचेरे भाई सर स्टीफन और उनकी प्रेमिका यहाँ आ रहे हैं। और अब मुख्य सड़क के मोड़ के आसपास घोड़ों पर सवार अन्य लोग आए। सबसे पहले एक लंबा, पतला आदमी था, शूरवीरों की तरह व्यवहार कर रहा था, पूरी तरह से काले रेशमी कपड़े पहने हुए था, उसके सिर पर लाल रंग की मखमली टोपी थी। रॉबिन ने देखा और उसे कोई संदेह नहीं था कि यह सर स्टीफन था, दोनों उसकी शूरवीरतापूर्ण चाल और उसके भूरे बालों के कारण। उसके बगल में एक मोटा सैक्सन फ्रैंकलिन सवार था, एलेन का पिता, एडवर्ड ऑफ डेवोल्ड। उन दोनों के पीछे 2 घोड़ों द्वारा ढोया गया एक झुंड था, और उसमें एक युवती थी जिसके बारे में रॉबिन जानता था कि वह एलेन होगी। इस झुंड के पीछे 6 सैनिक सवार थे, जो धूल भरी सड़क पर झंझनाते हुए अपनी स्टील की टोपियों पर सूरज की रोशनी चमका रहे थे। इसलिए वे भी चर्च में आए, और वहां सर स्टीफन अपने घोड़े से कूद पड़े और कूड़े के ढेर में आकर सुंदर एलेन को वहां से बाहर ले गए। फिर रॉबिन हुड ने उसे देखा, और अब और आश्चर्य नहीं कर सका कि यह कैसे हुआ कि सर स्टीफन ऑफ ट्रेंट जैसे घमंडी शूरवीर ने एक आम फ्रैंकलिन की बेटी से शादी करना चाहा। नहीं, उसे आश्चर्य हुआ कि इस मामले को लेकर कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि वह सबसे सुंदर युवती थी जिसे उसने कभी देखा था। हालांकि अब वह पूरी तरह से पीली और झुकी हुई थी, जैसे कि एक सुंदर सफ़ेद लिली तने से टूट गई हो, और इसलिए सिर झुकाए और दुखी नज़र से वह चर्च के अंदर चली गई। सर स्टीफन उसका हाथ पकड़कर ले जा रहे थे। तुम खेलते क्यों नहीं हो, दोस्त? बिशप ने रॉबिन की ओर सख्ती से देखते हुए कहा। मैरी, रॉबिन ने शांतिपूर्वक कहा, मैं आपके विचार से अधिक बुद्धिमानी से खेलूंगा, लेकिन तब तक नहीं जब तक सही समय नहीं आ जाता। बिशप ने रॉबिन की ओर गंभीरता से देखते हुए खुद से कहा, जब यह शादी हो जाएगी तो मैं इस आदमी को इसकी अशिष्ट जीभ और निर्भीक भाषण के लिए अच्छी तरह से कोड़े लगवाऊंगा। और अब सुंदर एलेन और सर स्टीफन वेदी के सामने खड़े थे, और बिशप खुद अपने वस्त्रों में आए और अपनी किताब खोली, जिस पर सुंदर एलेन ने घोर निराशा में अपने चारों ओर देखा, जैसे हिरन का बच्चा अपने कूल्हों पर शिकारी कुत्तों को देखता है। फिर अपने सभी फड़फड़ाते टैग और लाल और पीले रंग के रिबन में रॉबिन हुड आगे बढ़ा। वह उस खंभे से 3 कदम आगे बढ़ा जिस पर वह झुका हुआ था, और दुल्हन और दूल्हे के बीच खड़ा हो गया। मुझे इस लड़की को देखने दो, उसने ऊंची आवाज में कहा। क्यों? अब कैसे? यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ गालों पर लिली के फूल हैं, न कि गुलाब जो एक सुंदर दुल्हन के लिए उपयुक्त होते हैं। यह कोई उचित शादी नहीं है। आप, सर नाइट, इतने बूढ़े हैं, और वो इतनी जवान है, और आप उसे अपनी पत्नी बनाने की सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसका सच्चा प्यार नहीं हैं। ये देखकर सभी अचंभित रह गए, और न तो ये समझ पाए कि कहाँ देखें और न ही क्या सोचे या क्या कहें, क्योंकि वे सभी इस घटना से भ्रमित थे। इसलिए जबकि सभी रॉबिन को ऐसे देख रहे थे मानो वे पत्थर में बदल गए हों, उसने अपने बिगुल के सींग को अपने होठों पर लगाया और 3 धमाके किए जो इतने जोरदार और स्पष्ट थे कि वे फर्श से छत तक गूंज गए मानो वे प्रलय की तुरही बजा रहे हों। फिर तुरंत लिटिल जॉन और विल स्टटली उछलकर आए और रॉबिन हुड के दोनों ओर खड़े हो गए और जल्दी से अपनी तलवारें खींच ली, जबकि एक शक्तिशाली आवाज सभी के सिर के ऊपर से गुजरी, मैं यहाँ हूँ, अच्छे गुरु, जब आप मुझे बुलाएंगे, क्योंकि यह फ्राया टक था जिसने ऑर्गन लॉफ्ट से ऐसा कहा था। और अब चारों ओर शोरगुल और शोर था। मोटा एडवर्ड गुस्से में आगे बढ़ा और अपनी बेटी को पकड़कर घसीटकर ले जाने लगा, लेकिन लिटिल जॉन ने बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया। पीछे हटो, बूढ़े आदमी, उसने कहा, आज तुम एक लंगड़ा घोड़ा हो। इन बदमाशों का नाश हो। सर स्टीफन चिल्लाए और अपनी तलवार को टटोला, लेकिन वह उनकी शादी के दिन उनके पास नहीं लटकी थी।
फिर सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच ली और ऐसा लगा कि खून पत्थरों को गीला कर देगा, लेकिन अचानक दरवाजे पर हलचल हुई और तेज आवाजें आईं, रोशनी में स्टील चमक उठा और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। सैनिकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया और 18 तगड़े योद्धा लिंकन ग्रीन के कपड़े पहने हुए गलियारे से कूदते हुए आए। उनके सिर पर एलेंडेल था। उसके हाथ में रॉबिन हुड का अच्छा तगड़ा भरोसेमंद धनुष था और उसने उसे एक घुटने पर बैठकर उसे दे दिया। तभी एडवर्ड ऑफ डेरवोल्ड ने क्रोध भरी गहरी आवाज में कहा, क्या ये तुम हो, एलेंडेल, जिसने चच में ये सब पैदा किया है? नहीं, प्रसन्नचित रॉबिन ने कहा, यह मैंने किया है और मुझे इसकी परवाह नहीं कि कौन इसे जानता है, क्योंकि मेरा नाम रॉबिन हुड है। इस नाम पर अचानक सन्नाटा छा गया। एम्मेट के पुरोहित और उसके साथी भेड़िए की गंध आने पर भयभीत भेड़ों के झुंड की तरह एक साथ इकट्ठे हो गए, जबकि हेफोर्ड के बिशप ने अपनी पुस्तक एक तरफ रखकर श्रद्धापूर्वक खुद को क्रॉस किया। अब भगवान आज हमें उस दुष्ट आदमी से बचाए, उसने कहा। नहीं, रॉबिन ने कहा, मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन यह सुंदर एलेन का मंगेतर पति है और उसे उससे शादी करनी चाहिए, अन्यथा तुम में से कुछ को कष्ट होगा। तभी मोटे एडवर्ड ने ऊंची और क्रोधित आवाज में कहा, अब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं उसका पिता हूं और वो सर स्टीफन से ही शादी करेगी, किसी और से नहीं। अब इस पूरे समय, जबकि उसके आसपास सब कुछ उथल पुथल में था, सर स्टीफन गर्व और तिरस्कारपूर्ण चुप्पी में खड़े थे। नहीं, साथी, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी बेटी को वापस ले जा सकते हो। मैं इस दिन के कामों के बाद उससे शादी नहीं करूंगा, भले ही मैं उससे इंग्लैंड में खुशियां मना लूं। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और उसे एक रत्न की तरह उठा लेता, फिर भी, सच में, मुझे नहीं पता था कि वो इस आदमी से प्यार करती थी और वो उससे प्यार करता था। युवती, अगर तुम एक उच्च कुल के शूरवीर की बजाय एक भिखारी गायक को चुनना चाहती हो, तो तुम अपना चुनाव करो। मुझे शर्म आती है कि मैं इस झुंड के बीच में इस तरह बात कर रहा हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए वह मुड़ा और अपने आदमियों को अपने चारों ओर इकट्ठा करके गर्व से गलियारे से नीचे चला गया। तब उसके शब्दों की अवमानना से सभी यौवन चुप हो गए। केवल फ्रायर टक ने गाना बजाने वालों के मचान के किनारे पर झुककर उसे जाने से पहले पुकारा, अच्छा हुआ, सर नाइट। आपकी सबसे पुरानी हड्डियों को हमेशा युवा रक्त के लिए जगह बनानी चाहिए। सर स्टीफन ने न तो जवाब दिया और न ही ऊपर देखा, लेकिन चर्च से ऐसे निकल गए जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। उनके आदमी उनका पीछा कर रहे थे। फिर हेफोर्ड के बिशप ने जल्दबाजी में कहा, मुझे भी यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए मैं चला जाऊंगा। और उसने ऐसा दिखाया जैसे वह जाने वाला था, लेकिन रॉबिन हुड ने उसके कपड़े पकड़ लिए और उसे पकड़ लिया। रुको, मेरे प्रभु बिशप, उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ और कहना है। बिशप का चेहरा उतर गया, लेकिन वह रॉबिन के कहने पर रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि वह नहीं जा सकता। फिर रॉबिन हुड ने डेयरवोल्ड के मजबूत एडवर्ड की ओर रुख किया और कहा, अपनी बेटी की शादी इस किसान से करने के लिए अपना आशीर्वाद दें और सब ठीक हो जाएगा। छोटे जॉन, मुझे सोने की थैलियां दे दो। देखो, किसान, यहाँ 200 चमकीले सुनहरे देवदूत हैं, जैसा मैं कहूँ, अपना आशीर्वाद दें और मैं उन्हें आपकी बेटी के दहेज के रूप में आपको दूंगा। अपना आशीर्वाद न दें और वो वैसे ही शादी कर लेगी, लेकिन इतना भी नहीं कि एक टूटा हुआ पैसा भी आपकी हथेली पर आए। चुने। फिर एडवर्ड ने झुकी हुई भौहों से जमीन की ओर देखा और अपने मन में इस मामले को बार बार दोहराया, लेकिन वह एक चतुर आदमी था और साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जो एक फटी हुई पाइपकिन का सबसे अच्छा उपयोग करता था। इसलिए अंत में उसने ऊपर देखा और कहा, लेकिन कोई खुशी भरे स्वर में नहीं, अगर वह लड़की अपनी मर्जी से चलेगी तो उसे जाने दो। मैंने उसे एक महिला बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन अगर वह जो बनना चाहती है वह बनना चाहती है, तो अब से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं उसे अपना आशीर्वाद तब दूंगा जब वह विधिवत रूप से विवाहित हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, एमिट के एक साथी ने कहा। विवाह पत्र अभी तक विधिवत प्रकाशित नहीं हुए हैं, न ही यहाँ कोई पुजारी है जो उनका विवाह करा सके।
तुम क्या कहते हो? गायक मंडली के मंच से टक ने दहाड़ते हुए कहा। कोई पादरी नहीं, मेरी यहाँ तुम्हारे जैसा ही पवित्र व्यक्ति खड़ा है। सप्ताह के किसी भी दिन, आदेशों में क्लर्क, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जहाँ तक बैन के सवाल का सवाल है, उस तिनके पर ठोकर मत खाओ भाई, क्योंकि मैं उन्हें प्रकाशित करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने बैन बुलाए, और पुरानी गाथा कहती है, कहीं ऐसा न हो कि 3 बार पर्याप्त न हो, उसने उन्हें 9 बार प्रकाशित किया। फिर वह तुरंत मचान से नीचे आया और तुरंत विवाह समारोह संपन्न किया, और इस तरह एलन और एलेन का विधिवत विवाह हुआ। और अब रॉबिन ने एडवर्ड ऑफ डेरवॉल्ड को 200 स्वर्ण स्वर्गदूतों की गिनती की, और उसने अपनी ओर से अपना आशीर्वाद दिया। फिर भी मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं था कि वह बहुत अधिक सद्भावना के साथ ऐसा कर रहा था। फिर मोटे योमेन ने चारों ओर भीड़ लगा दी और एलन की हथेली पकड़ ली, और उसने एलेन का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अपनी खुशी से चक्कर खा रहा था। फिर अंत में खुशमिजाज रॉबिन ने हियरफोर्ड के बिशप की ओर रुख किया, जो ये सब देख रहे थे और एक गंभीर नज़र से देख रहे थे। मेरे प्रभु बिशप, उसने कहा, आपको याद दिलाए कि आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने इस तरह से नाटक किया कि यह सुंदर लड़की अपने पति से प्यार करने लगे, तो आप मुझे वह सब देंगे जो मैं उचित रूप से मांगूंगा। मैंने अपना नाटक खेला है, और वह अपने पति से प्यार करती है, जो वह मेरे बिना नहीं कर सकती थी, इसलिए अब अपना वादा पूरा करें। आपके पास वह है जिसके बिना आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे वह सोने की चेन दे दीजिए जो इस सुंदर दुल्हन के लिए शादी के तोहफे के रूप में आपके गले में लटक रही है। फिर बिशप के गाल क्रोध से लाल हो गए और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने रॉबिन को एक उदास नज़र से देखा, लेकिन उसने योमन के चेहरे पर वह भाव देखा जिसने उसे रुकने के लिए कहा। फिर धीरे से उसने अपने गले से चेन निकाली और रॉबिन को थमा दी, जिसने उसे एलेन के सिर पर फेंक दिया ताकि वह उसके कंधों पर चमकती हुई लटके। फिर खुश रॉबिन ने कहा, मैं दुल्हन की ओर से तुम्हारे सुंदर उपहार के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, और सच में तुम इसके बिना भी अधिक सुंदर हो। अब अगर तुम कभी शेरवुड के पास आओ तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं तुम्हें वहाँ एक ऐसी दावत दूंगा जैसा तुमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाया होगा। भगवान न करे, बिशप ने गंभीरता से कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि रॉबिन हुड ने शेरवुड वन में अपने मेहमानों को किस प्रकार का भोज दिया था। लेकिन अब रॉबिन हुड ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और एलन और उसकी युवा दुल्हन को साथ लेकर वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। वहां जाते समय फ्राया टक रॉबिन के पास आया और उसकी आस्तीन खींच ली। तुम एक आनंदमय जीवन जी रहे हो, अच्छे गुरु, उसने कहा, लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि मेरे जैसे एक अच्छे और मजबूत पादरी का पवित्र मामलों की देखरेख करना तुम्हारी सभी आत्माओं के कल्याण के लिए होगा? सच में, मुझे ये जीवन बहुत पसंद है। इस पर रॉबिन हुड ने हंसते हुए कहा और उसे रुकने और अगर वह चाहे तो उनके दल में शामिल होने के लिए कहा। उस रात ग्रीनवुड में एक ऐसी दावत रखी गई थी, जैसी नॉटिंगमशायर ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस दावत में आपको और मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था, और यह अफसोस की बात है कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों इस मामले को और भी ज्यादा गंभीरता से लें, इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा।